धन्यवाद। थैंक यू जीसस, थैंक यू जीसस। परमपिता परमेश्वर, हम आपका हृदय से धन्यवाद करते हैं क्योंकि आप महान सामर्थी परमेश्वर हैं और आपके अलावा कोई भी हम इंसानों को कभी भी जीवन नहीं दे सकता, वो जीवन जो हमें चाहिए, इंसान वाला जीवन, भरपूरी वाला जीवन, आशीषों वाला जीवन और प्रभु उन्नति और सफलता वाला जीवन, चंगाई से भरा जीवन कोई नहीं दे सकता सिवाय आपके। इसलिए हम आपका धन्यवाद करते हुए आपके समीप आते हैं, आदर करते हैं आपके पवित्र वचनों का जो पवित्र आत्मा के द्वारा हम प्राप्त करते हैं। प्रभु, ये किसी मनुष्य के दिमाग की बातें नहीं हैं, ये किसी संस्था की बातें नहीं हैं, ये परमपिता परमेश्वर के मुख से निकले वचन हैं जो पवित्र आत्मा के द्वारा हमें दिए जा रहे हैं ताकि हम उस जीवन को प्राप्त करें जो परमेश्वर हमें देना चाहता है। वो भरपूरी वाला जीवन, सामर्थी जीवन, आशीषों से भरा जीवन, जयवंत जीवन, ताकि हमारा जीवन दूसरों के लिए इस बात का प्रत्यक्ष प्रमाण बने कि हमने प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास किया और परमेश्वर के वचनों के द्वारा उसके योजनाएं और उसके वायदे हमारे जीवन में कैसे पूरे होते हैं, इस बात का प्रगटीकरण हो ताकि परमेश्वर की महिमा हो प्रभु यीशु मसीह के द्वारा हम सब के जीवन से, और उसी का नाम महिमा पाए। धन्यवाद के साथ इस प्रार्थना को आपके इकलौते पुत्र प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगे, आमीन। प्रेज द लॉर्ड। द ग्लोरी ऑफ गॉड पार्ट 70, 70वें भाग में हम लोग आ गए हैं। बाइबल स्टडी अबाउट रिपेंटेंस एंड फॉरगिवनेस। रिपेंटेंस का मतलब होता है मन फिराना, फॉरगिवनेस का मतलब होता है माफी पाना। ये दो चीजें हैं। अब हम इसको खोल खोल के आपको बता रहे हैं कि क्या चीज पहले रिपेंटेंस है और फिर फॉरगिवनेस है। रिपेंटेंस का मतलब क्या है? पुराने नियम में अगर हम जाके देखें, स्टडी करें, तो स्टडी में पता चलता है रिपेंटेंस मीन्स टू चेंज वंस माइंड, यानी किसी व्यक्ति के विचारों को विचार बदल जाना, विचार ही बदल जाना, मार्ग बदल जाना, नजरिया बदल जाना, पॉइंट ऑफ व्यू बदल जाना। इसको हम देखते हैं उत्पत्ति की पुस्तक 6 अध्याय का 6 पद मेरे साथ निकाल कर पढ़ें, हिंदी में फिर इंग्लिश में। और यहोवा पृथ्वी पर मनुष्य को बनाने से पछताया और वो मन में अति खेदित हुआ। इंग्लिश में पढ़ दीजिए तो आपको पता चल जाएगा कि परमेश्वर ने यहां पे क्या किया। ये रिपेंटेंस है। परमेश्वर को रिपेंटेंस की क्या जरूरत थी, लेकिन रिपेंटेंस का मतलब अपने विचार बदल देना है। एंड द लॉर्ड regretted that he had made man on the earth and he was grieved at heart। दिल में बहुत दुखी हुआ, मनुष्य को बनाकर मन में पछताया, पश्चाताप किया। ये रिपेंटेंस है। गॉड रिपेंट, वो मन में पछताया बहुत कि ये मैंने क्या कर दिया जी। उसके बाद उत्पत्ति की पुस्तक, निर्गमन की पुस्तक, उसका 32 अध्याय, उसका 14 पद। तब यहोवा अपनी प्रजा की हानि करने से जो उसने कहा था पछताया। परमेश्वर पछतावा कर रहा है हानि करने से जो उसने कहा था। मालूम उसने क्या कहा था? घर में जाके पढ़िएगा। परमेश्वर ने देखा कि मूसा को परमेश्वर ने ऊपर बुलाया व्यवस्था देने के लिए, 10 आज्ञाएं देने के लिए, और जब मूसा ऊपर चला गया, नीचे महायाजक, मूसा का बड़ा भाई महायाजक हारून, पहला महायाजक, उसने सोने का बछड़ा बना दिया और लोग सोने के बछड़े की पूजा करने लगे। और परमेश्वर ने मूसा को बताया ये क्या हो रहा है, इजरायली क्या कर रहे हैं। और तब परमेश्वर इतना क्रोधित हुआ, कहने लगा मैं इन्हें नष्ट कर दूंगा, सबको सब मिटा दूंगा। जब परमेश्वर पछताता है, जैसे नूह के जमाने में उत्पत्ति 6 में परमेश्वर पछताया था, उसने सारी मनुष्य जाति को और सब चीजों को मिटा दिया था। केवल नूह और नूह के साथ जितनी चीजें जहाज में थी, जितने जानवर, केवल वही बचे थे। ये परमेश्वर का अनुग्रह था केवल थोड़े से लोगों पर, बाकी सबको मिटा दिया था।
जब जब परमेश्वर पछताता है या वो रिपेंट करता है तब तब न्याय होता है। पहली चीज तो सीखने को ये मिलती है कि परमेश्वर जब रिपेंट करता है तो न्याय आ जाता है। दूसरी बात कि यहां पर परमेश्वर जब उसने कहा कि मैं इनको सबको मिटा दूंगा, मूसा कहने लगा मैं तुझसे एक बड़ी जाति बना दूंगा। मूसा ने परमेश्वर से निवेदन किया, हे परमेश्वर दया कर, इनको तू निकाल कर लाया है। जो लोग उस आश्चर्य कर्म को देखा है कि कैसे तू इन्हें निकाल के लाया, वो कहेंगे परमेश्वर इन्हें मारने के लिए ले गया था। तेरे कार्यों पर, तेरे आश्चर्य कर्मों पर भी लोग शक करने लगेंगे। तब परमेश्वर ने अपना माइंड चेंज किया। देन गॉड रिपेंट, वो पछताया। इसीलिए पछताने का, रिपेंटेंस का मतलब होता है पछतावा करना कि मैं ये नहीं करूंगा। करने से पहले मन बदल लेना, टू चेंज वंस माइंड। मत्ती रचित सुसमाचार 21 अध्याय 28 से 32 नए नियम में भी देख लीजिए। एक तुम क्या सोचते, यीशु मसीह इस विषय में एक दृष्टांत बता रहा, तुम क्या सोचते हो, किसी मनुष्य के 2 पुत्र थे। उस बाप ने पहले बेटे के पास जाकर कहा, हे पुत्र आज दाख की बारी में काम कर। उस लड़के ने कहा, बड़े बेटे ने कहा मैं नहीं जाऊंगा। परंतु बाद में पछताकर, देखिए उसने अपने माइंड को चेंज किया। अरे यार पापा ने कहा है, हमने झट मना कर दिया। लेकिन वो बाद में पछताकर, ही रिपेंट एंड गो। जी, फिर पिता ने दूसरे के पास जाकर ऐसा ही कहा। उसने उत्तर दिया, उसने कहा मैं जा रहा हूं, और नहीं गया। आज कौन से बच्चे हैं, पापा कर रहे हैं 2 मिनट, आज 2 मिनट जरूर मिलेगा, 2 मिनट, अभी रुक जाइए, अभी रुक जाइए। यानी उनको लगता पापा ने क्या बोल दिया यार, मैं कहां जा रहा था, पापा ने बीच में बोल दिया ये करो। अब मैं उसकी प्लानिंग गड़बड़ा जाती है। तो कहता अच्छा रुकिए, मैं ये आग करके आऊंगा तब करूंगा। हाँ, तो ये वाले बच्चे हैं जो कहते हैं कि हम करेंगे, हम जाएंगे, लेकिन नहीं करते। और जो बच्चा साफ मना कर देता है, उसकी एक खासियत होती है, उसने मना तो कर दिया था लेकिन उसके मन में आया कि यार मना नहीं करना चाहिए था, पछता के गया। ये भी रिपेंटेंस है। 2 टाइप्स ऑफ, एक ने रिपेंट किया, एक ने नहीं किया। मन नहीं, उसका विचार बदला ही नहीं कि मैं नहीं जाऊंगा, उसने साफ मना कर दिया। उसने बोला मैं जाऊंगा लेकिन नहीं गया। जी, इन दोनों में से अब हमको न्याय करना। यीशु मसीह हमको कहानी सुना रहे, कह रहे अब तुम न्याय करो। इन दोनों में से किसने पिता की इच्छा पूरी की? उन्होंने कहा पहले ने। यीशु ने उनसे कहा मैं तुमसे सच कहता हूं कि महसूल लेने वाले और वेश्याएं तुमसे पहले परमेश्वर के राज्य में प्रवेश करते हैं। यानी पापी लोग परमेश्वर के राज्य में चट से प्रवेश कर जाते हैं। परंतु जो अपने आप को धर्मी समझता है, वो कहता हम करेंगे लेकिन करता नहीं। ये धर्मी वो लोग हैं जो करने का दावा करते हैं लेकिन करते नहीं है। परमेश्वर की इच्छा पूरी नहीं करते हैं लेकिन उससे कहते मैं करूंगा। और क्योंकि यूहन्ना धर्म का मार्ग दर्शाते हुए तुम्हारे पास आया और तुमने उसका विश्वास ना किया, पर महसूल लेने वाले और वेश्याओं ने उसका विश्वास किया, और तुम ये देखकर बाद में भी ना पछताए कि यूहन्ना की बात का विश्वास कर लेते कि परमेश्वर कह क्या रहा है। बाद में भी आज तक लोग वैसे ही हैं, ज्यादा लोग वही हैं। पापी व्यक्ति बहुत जल्दी मान लेता कि मैं पापी हूं। जो बहुत बदनाम होता है, जो बहुत यानी जिसके नाम पे जिससे लोग नफरत करने लगते समाज में, समाज से बहिष्कृत लोग बहुत जल्दी सुसमाचार को समझ जाते। कहने का मतलब ये। लेकिन जो समाज के प्रतिष्ठित लोग, धर्मी लोग, इसलिए परमेश्वर का वचन बहुत कड़वी गोली है। सुसमाचार ऐसी चीज है जो पूरी दुनिया के सारे रिलीजन से बिल्कुल ऑपोजिट है। इसका रिलीजन से दूर दूर तक कोई कनेक्शन ही नहीं है।
जब तक आपके नेचर में रिलीजन बैठा हुआ तब तक आप परमेश्वर का राज्य नहीं पाएंगे। सारे द्वार परमेश्वर के राज्य में, कोई द्वार नहीं, केवल एक द्वार है और यीशु मसीह का वो द्वार मैं हूं और केवल उसी से आपको एंट्री लेनी है। और बहुत मुश्किल है कि आप अपनी कल्पना को मार दें, अपनी इच्छा को मार दें, अपने विचार को मार दें और परमेश्वर की बातों को ग्रहण करना शुरू कर लें। ये प्रैक्टिकल लाइफ है, ये काल्पनिक जीवन नहीं है कि कल्पना कर रहे हैं कि प्रभु करेगा, प्रभु कर रहा है, प्रभु करेगा, प्रभु कर रहा ना। ये वास्तविक जीवन है जब आप शरीर में होकर देह प्राण आत्मा के साथ चलते हैं पवित्र आत्मा के कहने से। ये वो जीवन है और इसीलिए कलीसिया आपके लिए क्रूस के बराबर है। जब आप निकल कर कलीसिया में आते ही आपके लिए क्रूस उठाने के समान है। आपको अपनी क्रूस उठानी है कि आपको कलीसिया में हाजिर होना है, प्रेजेंस। अब आप आगे सुनेंगे तो आपको और समझ में आ जाएगा। फॉरगिवनेस मीन्स, यानी माफी क्या चीज है। माफी, साइकोलॉजिस्ट generally define forgiveness as a conscious, deliberate decision to release feelings of resentment or vengeance toward a person or group who has harmed you। यानी साइकोलॉजिस्ट, मनोवैज्ञानिक ये कहते हैं कि माफ करना या माफी देना ये एक होशो हवास में किया जाने वाला कार्य, पूरे समझ और पूरे होश के साथ किया जाने वाला कार्य है। एक निर्णय है जो आप रिलीज करते हैं भावनाओं के साथ उस व्यक्ति के प्रति जिसने आपको बहुत, उस व्यक्ति या उस समुदाय के प्रति जिसने आपको बहुत नुकसान पहुंचाया, आपको उससे बहुत चोट लगी, आपको उससे बहुत क्षति पहुंची, उसको आप भाव के साथ के अरे भैया हम तुम्हें माफ करते हैं, उसको माफ करना भावनाओं के साथ और पूरे हृदय से, ये माफी वो चीज है who has harmed you, जिसने तुम्हें बहुत नुकसान पहुंचाया, क्षति पहुंचाई, regardless of whether they actually deserve your forgiveness। बावजूद इसके कि वो आपकी माफी के लायक है कि नहीं है, आपने उसको माफ कर दिया। इसमें एग्जाम्पल में आप ले सकते हैं, जब यीशु मसीह को जिन लोगों ने दुर्दशा के साथ मारा, पहली बात उसने क्या कही थी, हे पिता इन्हें क्षमा कर, नहीं जानते कि क्या कर रहे हैं। सिद्ध बलिदान चढ़ा रहे, लेकिन ऐसे चढ़ा रहे हैं जैसे बहुत भयानक किसी दुश्मन को मार रहे हो, जैसे सांप को कुचल रहे हो, नफरत के साथ, क्रोध के साथ, इस भावना के साथ वो उस बलिदान को चढ़ा रहे थे। जबकि वो सिद्ध बलिदान चढ़ा रहे थे तो उनकी भावना उस बलिदान को चढ़ाने को लेकर बहुत उल्टी थी। प्रभु यीशु मसीह ने कहा इन्हें क्षमा कर क्योंकि ये नहीं जानते। यीशु मसीह किन्हें माफ कर रहा था? यीशु मसीह क्रूस पर किसको माफी दे रहा था? उत्तर नहीं आ रहा। जो उसके प्राण क्षण क्षण करके ले रहे थे, तिल तिल करके मार रहे थे, उन्हें क्षमा कर रहा था। इसको कहते हैं क्षमा। पूरी दुनिया में आज तक किसी ने ऐसी माफी नहीं दी और कोई दे भी नहीं सकता। माफी के बड़े बड़े आपने कहानियां सुनी होंगी, मॉरल स्टोरीज। परमेश्वर का वचन मॉरल स्टोरी से बहुत ऊपर है। मॉरल स्टोरी नहीं है परमेश्वर के वचन में, ना मॉरल टीचिंग है। परमेश्वर के वचन में ट्रुथ है। ट्रुथ का मॉरल टीचिंग से कोई मतलब नहीं है। संसार आज भी लोगों को नैतिकता सिखा रहे हैं, लोग ऐसे ऐसे स्लोगन से, नैतिकता के स्लोगन, लेकिन आज नैतिकता है कहां? जो लोग स्लोगन दूसरे को सुनाते हैं वो खुद भी नैतिकता में जीरो हैं। उनका स्वभाव देख लीजिए, उनका व्यवहार देख लीजिए, प्रैक्टिकल उनका कुछ नहीं है। सिर्फ दूसरे को ये भेज दिया, वो भेज दिया, वो भेज दिया, यही तो चल रहा है संसार में। मेरे साथ एक पद पढ़िए, याकूब की पत्री, नए नियम में आ जाइए, याकूब की पत्री उसका 5 अध्याय का 16 पद पढ़िए। इसलिए तुम आपस में, ये कलीसिया को चिट्ठी लिखी गई है, कलीसिया से बोला जा रहा है, इसलिए तुम आपस में, यानी कलीसिया के सब लोगों से कहा जा रहा है, तुम आपस में एक दूसरे के सामने अपने अपने पापों को मान लो
और एक दूसरे के लिए प्रार्थना करो, जिससे चंगाई कैसे प्रार्थना, ये देखिए ये जो यहाँ पे जिस प्रार्थना का जिक्र किया गया है, ये प्रार्थना ज्यादा महत्वपूर्ण नहीं है, इसमें जो कहा जा रहा है वो ज्यादा महत्वपूर्ण है, ताकि तुम्हारी प्रार्थना सुन ली जाए। प्रार्थना कब सुनी जाएगी, आज हम आपको ये भी बताएंगे। हम क्यों मना करते हैं कि प्रार्थना मत करो, और अब हम आपको बता रहे हैं प्रार्थना कब करनी चाहिए और कैसे करनी चाहिए, कौन कर सकता प्रार्थना। पहले इस बात को समझिए, प्रार्थना का आधार समझिए। परमेश्वर का वचन हर विषय पे आपसे बात करता है। आपस में एक दूसरे के पापों को, अपने पापों को मान लो एक दूसरे के सामने, और एक दूसरे को क्षमा करो, और एक दूसरे के लिए प्रार्थना करो ताकि तुम चंगे हो जाओ। धर्मी जन की प्रार्थना के प्रभाव से सब कुछ तो नहीं हो सकता, लेकिन बहुत कुछ हो सकता है। प्रार्थना से सब कुछ नहीं हो सकता, लेकिन बहुत कुछ हो सकता है। तो इसके बाद इसका मतलब प्रार्थना एक लिमिटेड पावर है प्रार्थना में, लेकिन टोटल पावर नहीं है, पहली बात। दूसरी बात, प्रार्थना से भी ज्यादा महत्वपूर्ण चीज क्या है, बॉडी ऑफ क्राइस्ट। बॉडी ऑफ क्राइस्ट में आपकी प्रेजेंस होना, बॉडी ऑफ क्राइस्ट में आपका पार्टिसिपेशन होना, यह ज्यादा महत्वपूर्ण है बजाय प्रेयर करने के। आज के युग में आपको, क्योंकि सच्चा सुसमाचार लोगों ने एक्सेप्ट नहीं किया, सुना ही नहीं, और सुना भी तो समझ नहीं पाए, और समझ में नहीं आया इसलिए ग्रहण नहीं किया। इसलिए आपको सारे जो शुरुआती स्टेप्स है वो सब गलत है, लोगों के सब कल्पना में बैठे हुए हैं। वचन पढ़ लेने से कल्पना कर सकते हैं आप। जब तक आप कलीसिया में पार्टिसिपेट करना शुरू नहीं करेंगे, आप यानी व्यक्तिगत या प्रैक्टिकल नहीं होंगे, तब तक आपके जीवन में ये चीजें पूरी होना शुरू भी नहीं होंगी। अब इसको इंग्लिश में पढ़ दीजिए, इसी वर्ष को। देखिए हम कुछ नहीं कर रहे हैं, हम आपको सिर्फ वही चीजें जो आप सब पढ़ रहे हैं, हम भी वही पढ़ रहे हैं, बस हम उसको थोड़ा तरतीब से पढ़ रहे हैं जी। जेम्स चैप्टर 5 वर्स 16 इन इंग्लिश। याकूब की पत्री 5 अध्याय का 16 पद इंग्लिश में। confess to one another therefore your faults, your slips, your false step, अपनी गलतियां मानो कि मैंने ये गलती की। कलीसिया में आके सब विश्वासियों के सामने खड़े होके इस बात को मानो, मैंने ये गलती की और इसका परिणाम मुझको भुगतना पड़ा। Your offenses, your sins, and pray also for one another। जब सब लोग यहां पर अपने अपने पापों को मान लेते हैं, अपनी अपनी गलतियों को, अपने अपने एरर्स को मान लेते हैं, त्रुटियों को, कि मुझसे ये चूक हो गई, मुझसे ये गलती हो गई, मुझसे ये गलती हो गई। जब आप कलीसिया में खड़े होके बजाय बड़ी बड़ी गवाहियां देने के, झूठी गवाहियां देने के, बड़ी बड़ी डींगे मारने के, बड़ी बड़ी बातें करने के, आपको कलीसिया में खड़े होके ये कहना चाहिए, प्रभु हमको जो करना चाहिए तो हमारी समझ में नहीं आया, हमसे गलती हो गई। आप मानना तो शुरू करो अपनी गलती। अब जब आप अपनी गलती सबके सामने खड़े होकर मानोगे, और सब लोग ऐसा करेंगे कलीसिया में, और फिर एक दूसरे के लिए प्रार्थना करेंगे, तो परमेश्वर उनकी प्रार्थना को सुनेगा। क्योंकि प्रार्थना उसी की सुनी जाएगी जो अपनी आप को पापी मान लेता है परमेश्वर की उपस्थिति में, तो परमेश्वर उसे माफ करता है। और जब आप माफ हो जाते हैं तो माफी के बाद आपकी प्रार्थना सुन ली जाती है जी। एंड प्रे ऑल्सो फॉर वन अनदर दैट यू मे बी क्लीन्ड, हील्ड एंड restored to a spiritual tone of mind and heart। तब आपके अंदर आत्मिक बुद्धि और आत्मिक हृदय आ जाता है, जब आप कलीसिया में खड़े होके अपने पापों को सबके सामने मानते हैं, तब परमेश्वर आपको माफी देता है और आपके अंदर आत्मिक हृदय और आत्मिक बुद्धि आ जाती है। यही बॉर्न अगेन है जी। The earnest, heartfelt, continued prayer of a righteous man make tremendous power available, dynamic in its working। तब आप जब प्रार्थना करेंगे तो आपकी प्रार्थना में परमेश्वर की सामर्थ्य प्रकट होकर काम करेगी।
पहले प्रार्थना करने से पहले पहले इस लायक बनो कि तुम्हारी सुनने लायक तो तुम्हारी सुनना तो शुरू करे वो। जैसे हमने कल पढ़ा था, परमेश्वर जब तुम माफ नहीं करोगे तुम्हें भी माफी नहीं मिलेगी। बिना माफी मिले हम दूसरे को माफ नहीं कर सकते। और हम पापी आदमी प्रार्थना करेगा, परमेश्वर सुनता ही नहीं। वचन तो साफ साफ बता रहा है। कौन प्रार्थना कर रहा है, क्या प्रार्थना कर रहा है, किसी को नहीं मालूम। सब लगे पड़े हैं, रिचुअल्स चल रहे हैं, और ये सब झूठी शिक्षा के कारण हो रहा है। अब इसी के लिए आपको इसके ओल्ड टेस्टामेंट में चलिए, दूसरा इतिहास 7 अध्याय का 14 पद पढ़िए। तब यदि मेरी प्रजा के लोग जो मेरे कहलाते हैं दीन होकर प्रार्थना करें और मेरे दर्शन के खोजी होकर अपनी बुरी, यानी रिपेंटेंस पहले होगा, मन पहले फिराओ, अपनी बुरी चाल से फिरे, तो मैं स्वर्ग में से सुनकर पहले वो आपके पाप क्षमा करेगा और फिर मैं उनके देश को पाप क्षमा करूंगा और उनके देश को ज्यों का त्यों कर दूंगा। एक व्यक्ति अगर ऐसा हो जाए, हमारा देश पूरा ज्यों का त्यों हो जाएगा। एक भी नहीं है। वचन झूठ नहीं बोलता। सब झूठी शिक्षा में फंसे हुए, सब झूठे मनुष्य। आज के युग में आप उस जमाने की, जब पहली सदी की कलीसिया थी, उस जमाने में और आज में बहुत अंतर हो गया है। सदियों का अंतर है। 2022 इयर्स का गैप है। और जब उस जमाने में लोग सही नहीं थे तो आज कहां होंगे? आज लोगों का नैतिक स्तर क्या होगा? आज लोगों की विचारधारा कैसी होगी? आज के लोगों का स्वभाव कैसा है? क्रिटिकल। हर व्यक्ति अपने आप को परम धर्मी मानता है, परम विश्वासी, और वचन को तुच्छ समझता है। परमेश्वर हिसाब करेगा, पक्का बता रहे हैं। परमेश्वर का वचन में ये बातें बार बार रिपीटेडली आई हैं। एक एक से हिसाब लेगा। क्रिश्चियन लाइफ मीन्स लाइफ इन क्राइस्ट। मसीही जीवन का मतलब है मसीह में जीवन, लाइफ इन क्राइस्ट। और लाइफ इन क्राइस्ट स्टार्ट्स इन द बॉडी ऑफ क्राइस्ट। और मसीह में जीवन की शुरुआत मसीह की देह में होती है, यानी कलीसिया। बाय फॉरगिवनेस, क्षमा प्राप्त करने के द्वारा। यह है मसीही जीवन की शुरुआत। और इसके लिए पढ़िए प्रेरितों के काम 10 अध्याय का 42 और 43 पद। और उसने ये पतरस है, ये बोल रहा है, और उसने हमें आज्ञा दी कि लोगों में प्रचार करो और गवाही दो कि ये वही है जिसे परमेश्वर ने जीवितों और मरे हुओं का न्याय ठहराया है। कौन है ये? हैं? लोग यीशु मसीह की तो बेकदरी कर रहे हैं। इसी यीशु मसीह की, जिसको परमेश्वर ने न्याय भी ठहराया और इसी को उद्धारकर्ता भी ठहराया, इसी के साथ लोग खुराफात कर रहे हैं और ये नहीं जान रहे हैं कि मेरे साथ क्या होगा, इसका रिजल्ट। उसकी सभी यानी इस व्यक्ति के विषय में बताया जा रहा है, यीशु मसीह के विषय में, इसकी सब भविष्यवक्ता गवाही देते हैं कि जो कोई उस पर विश्वास करेगा उसको उसके नाम के द्वारा पापों की क्षमा मिलेगी। किसके नाम के द्वारा? अगर कोई उस पर विश्वास करेगा। आपने किस पर विश्वास किया? आपको पापों की क्षमा नहीं मिली। अब आप कहेंगे कि हम तो दावे के साथ बोलते हैं, हमको सब दिखता है। आप नहीं देख पा रहे क्योंकि आपको ये भी मालूम ही नहीं कि आप किसके साथ खिलवाड़ कर रहे हैं। मेरे साथ एक पद निकालिए इसको और कंफर्म करने के लिए। लूका रचित सुसमाचार 21 अध्याय, लूका रचित सुसमाचार 21 नहीं 24 अध्याय, लास्ट चैप्टर है। लूका रचित सुसमाचार 24 अध्याय का 47 पद पढ़िए, बल्कि 45 से 47 तक पढ़ दीजिए। तब उसने
तब यीशु मसीह ने, जो पुनरुत्थान के बाद, यीशु मसीह ने पुनरुत्थान के बाद, तब उसने पवित्र शास्त्र बूझने के लिए उनकी समझ खोल दी और उनसे कहा, यूं लिखा है कि मसीह दुख उठाएगा और तीसरे दिन मरे हुए में से जी उठेगा और यरूशलेम से लेकर सब जातियों में, यहां पे जातियों का मतलब इंग्लिश में पढ़ेंगे सारे कंट्रीज में, ऑल नेशंस, जी, मन फिराव का, दो चीजें जुड़ी हुई आपस में, रिपेंटेंस एंड फॉरगिवनेस। बिना रिपेंटेंस के फॉरगिवनेस है ही नहीं, और बिना फॉरगिवनेस के सैल्वेशन है ही नहीं। जी, पापों की क्षमा का, मन फिराव का और पापों की क्षमा का प्रचार उसी के नाम से किया जाएगा। और तुम चेलों को, प्रेरितों को बोला गया था, तुम इन सब बातों के गवाह हो, आई विटनेस थे वो। और जब पवित्र आत्मा उन पर उतरा तो यीशु मसीह के जी उठने की गवाही देने लगे कि यही है, यही नाम, इसी में तुमको उद्धार मिलेगी, पापों की क्षमा, मन फिराओ ताकि तुम्हें पापों की क्षमा मिले। पहले क्या करना था? चेंज योर माइंड, चेंज योर एक्शन ऑफ लाइफ, चेंज योर कोर्स ऑफ लाइफ। अपनी जीवन शैली को बदलो। जो जीवन शैली तुम्हारी है, रिलीजियस लाइफ को छोड़ दो और कलीसिया में समर्पित हो जाओ, मसीह की देह में, ताकि तुम्हारा जीवन बहुत से लोगों के लिए उद्धार का जरिया बने। तुम्हें देखकर वो आए कि ये पा सकता तो मैं भी पा सकता हूं। ये है सुसमाचार। अब देखिए, ये यहां से शुरू होता है। एवरी पर्सन हु बिलीव इन जीसस क्राइस्ट रिसीव्स फॉरगिवनेस ऑफ सिंस। हर व्यक्ति जो यीशु मसीह पर विश्वास करता है वो अपने जीवन में पापों की क्षमा प्राप्त कर लेता है। यहां तक तो लोग चल लेते हैं, इतना जीवन में पूरा कर लेते हैं। कहानी तो इसके बाद बिगड़ती है। देखिए, मेरे साथ पढ़ लीजिए प्रेरितों काम 2 अध्याय 36 से 39 पद पढ़िए। अतः अब इजराइल का सारा घराना निश्चित रूप से जान ले कि परमेश्वर ने उसी यीशु को जिसे तुमने क्रूस पर चढ़ाया प्रभु भी ठहराया और मसीह भी। तब सुनने वालों के क्यों बुरा लगा? सुनने वालों को हृदय छिद गए लिखा है, यानी उनको बहुत कड़वी लगी ये बात, बहुत बुरी लगी। ये कैसे हो सकता है? उन हृदय छिद गए और वे पतरस, हम क्यों कहते हैं कि आपको वचन समझ में नहीं आया? यही हम, पवित्र आत्मा आपसे इसी तरीके की बातें कर रहा ताकि आप पलट कर पूछो। तब वो लोग पतरस और शेष प्रेरितों से पूछने लगे, हे भाइयों, हम क्या करें? पतरस ने उनसे कहा, मन फिराओ और तुम में से हर एक अपने अपने पापों की क्षमा के लिए यीशु मसीह के नाम से बपतिस्मा ले, तो तुम पवित्र आत्मा का क्या पाओगे? गिफ्ट पाओगे। तुम्हें गिफ्ट मिलेगा पवित्र आत्मा। कब? मन फिराओ और मसीह की देह में आकर जुड़ जाओ। यही है मसीह की देह का बपतिस्मा। यीशु मसीह के नाम से जुड़ जाओ, यानी कलीसिया से जुड़ जाओ कि लोग तुमको देखे, लोग तुमसे कहेंगे अब तुम भी चर्च जाने लगे, तुमने धर्म परिवर्तन कर लिया। लोग सुनना नहीं चाहते और उद्धार चाहते हैं। उद्धार का जीवन पहले जियो। कड़वी गोली है। लोग तुमको जब ऐसी ऐसी बातें बोलेंगे और तुम सहोगे ना, तब तुम्हारा प्रेम, तब परमेश्वर देखेगा तुम वाकई में। देखिए, जो लव मैरिज होती है, लव मैरिज से पहले लड़की लड़के के नाम से बदनाम हो जाती है। उसके बाद कोई दूसरा रास्ता नहीं रहता उससे शादी के बिना। हाँ के ना, वो इतनी बदनाम हो जाती है और वो लड़का उसको धोखा दे दे तो उसके साथ क्या होता है? आत्महत्या कर लेगी, क्योंकि वो इस लायक नहीं रही कि उसका विवाह हो। ठीक वैसे ही है ये।
जब आप यीशु मसीह के नाम से लोग आपको बदनाम करने लगेंगे, जब आप उस बदनामी को ले लेंगे यीशु मसीह के नाम पे। यीशु मसीह की मां ने जब उसको जन्म दिया था बदनामी के साथ दिया था, इतनी बदनामी, और परमेश्वर ने सबसे ज्यादा आदर उसी को दिया, सब स्त्रियों में सबसे श्रेष्ठ ठहरा दिया। लोग उस बदनामी से मसीह कहलाने की बदनामी से डरते हैं, इसलिए लोग कलीसिया से दूर भागते हैं और कहते हैं उद्धार मिल जाए। ये बहुत कड़वी गोली है सुसमाचार। अगर बुरी लगे, आपको पसंद नहीं है, तो इसके अलावा कोई दूसरा विकल्प भी नहीं है इसका। कभी विकल्पों पे मत अपना टाइम वेस्ट करें। ये है कड़वी गोली। इसमें बस दो ही चीजें हैं, रिसीव और रिजेक्ट। आप रिजेक्ट करेंगे तो आप जैसे दुनिया मिट रही आप भी मिटेंगे, लेकिन अगर आप रिसीव करेंगे तो आपको लोहे के चने चबाना पड़ेंगे। आपको उस बदनामी के साथ मसीह की देह में बने रहना पड़ेगा, ताकि परमेश्वर आपके प्रेम को देखे कि सिद्ध हो जाए आपका प्रेम कि नहीं, मैं वाकई में प्रभु यीशु मसीह की दीवानी हूं, मैं प्रभु यीशु मसीह का दीवाना हूं, मैं सारी चीजें बर्दाश्त करूंगा यीशु मसीह के लिए। प्रेम परीक्षा पहले है जी, क्योंकि ये प्रतिज्ञा तुम और तुम्हारे संतानों और उन सब दूर दूर के लोगों के लिए भी है, जिनको प्रभु हमारा परमेश्वर अपने पास बुलाएगा। यानी आगे भी, अभी हम लोगों के आगे भी जिनको बुलाएगा उन सब के लिए यही एक चीज है, मन फिराओ और मसीह की देह में जुड़ जाओ और बदनामी के लिए तैयार हो जाओ। सारी बातों को तुम्हें सहना पड़ेगा। और तुम अगर प्रेम कर, यानी इसीलिए तो बोला दुश्मन को माफ करो। जब तुम्हें छेड़ेगा और तुम्हें टीज करेगा तो तुमको वो दुश्मनी तो है ना, और क्या लिखा है, उसे माफ करना। हे प्रभु इसे क्षमा कर, क्योंकि जानता नहीं है और मैं इसको समझा नहीं पाऊंगा। लेकिन एक दिन वो पलटेगा, जब तुमको देखेगा, तुम्हारे जीवन को और अपने परिवार को देखेगा, तुम्हारे परिवार को कहेगा भैया हम भी आएंगे। ये आपके पड़ोसी में काम क्यों नहीं हो रहा है? क्योंकि आप में काम नहीं हो रहा है, इसलिए पड़ोसी प्रेरित होएगा ही नहीं। आप किसी को प्रेरित नहीं कर सकते जब तक आप खुद प्रेरित नहीं। प्रेरणा ली जाती है, प्रेरणा कभी दी नहीं जाती। और आज के युग में लोग दूसरों को प्रेरणा देने में लगे हुए हैं। ये दिस इज अ प्रोवोकिंग एक्ट। आप दूसरे को सुई चुभा रहे, क्यों चुभा रहे हो सुई? तुम जहर पी लो और दूसरे को दिखाओ, देखो मैंने जहर पिया और मैं जहर पीकर चल रहा हूं। विश्वास करने वालों में चिन्ह होंगे। ये जहर के घूंट की बराबर है मसीही जीवन शुरुआत में, लेकिन जब आप इसमें परिपक्व होंगे ना, यही परमेश्वर की महिमा का कारण बनेगा आपके परिवार के द्वारा। लेकिन शुरुआती स्टेप्स जो हैं वो टफ है। अब देखिए इसके बाद 3 अध्याय में आ जाइए, 17 से 26 पढ़िए। अब हे भाइयों, मैं जानता हूं कि यह काम तुमने अज्ञानता में किया, और वैसे ही तुम्हारे सरदारों ने भी किया। परंतु जिन बातों को परमेश्वर ने सब भविष्यवक्ताओं के मुख से पहले ही बता दिया था कि उसका मसीह दुख उठाएगा, है? उन्हें उसने इस रीति से पूरी किया। इसलिए मन फिराओ और लौट आओ। घर बैठे नहीं होगा, कल्पना में पाप नहीं मिटाए जाएंगे। लौट आओ कहां? परमेश्वर की शरण में और कलीसिया में, ताकि तुम्हारे पाप मिटाए जाएं। कौन मिटाएगा? वो। हम थोड़ी ना खुद के मिटा सकते ना दूसरे के। हम तो पापी। क्या पापी का पाप मिटाएगा या कल्पना में? वचन को समझो जी। और प्रभु के सम्मुख से, यानी उसकी प्रेजेंस से विश्रांति के, यानी सुख के दिन आए, समृद्धि के दिन आए। और वो यानी परमेश्वर
यीशु को भेजे जो तुम्हारे लिए पहले ही से मसीह ठहराया गया है। अवश्य है कि वो स्वर्ग में उस समय तक रहे जब तक कि वो सब बातों का सुधार ना कर ले, जिसकी चर्चा प्राचीन काल से परमेश्वर ने अपने पवित्र भविष्यवक्ताओं के मुख से की है। जैसा कि मूसा ने कहा, प्रभु परमेश्वर तुम्हारे भाइयों में से तुम्हारे लिए मुझ सा एक भविष्यवक्ता उठाएगा, और जो कुछ वो तुमसे कहे उसकी सुनना। परंतु प्रत्येक मनुष्य जो उस भविष्यवक्ता की ना सुने, लोगों में से, पहले समझ लीजिए, जो कोई उसकी नहीं सुनेगा, किसकी? यीशु मसीह की, वो लोगों में से नष्ट किया जाएगा। और शैमुएल से लेकर उसके बाद वालों तक जितने भविष्यवक्ता बोले, उन सब ने इन दिनों का, कलीसिया के दिनों का संदेश दिया है। आज तुम कौन सी बात किसी को बता रहे हो? पुराने नियम से भी तुम भविष्यवक्ताओं की संतान और उस वाचा के भागी हो जो परमेश्वर ने तुम्हारे बाप दादाओं से बांधी, जब उसने अब्राहम से कहा, तेरे वंश के द्वारा पृथ्वी के सारे घराने, या घराना वर्ड जब आता है ना, इसका मतलब रिलीजन्स है। सारे रिलीजन्स के लोग उद्धार और अनंत जीवन कहां पाएंगे? यीशु मसीह में। घराने का मतलब ये होता है जी, परमेश्वर ने अपने सेवक को उठाकर, यानी ये पुनरुत्थान को दिखा रहा है यीशु मसीह के, पहले तुम्हारे पास भेजा कि तुम में से हर एक को उसकी बुराइयों से फेर कर आशीष दे। बुराई से फिरे बिना, यानी मन फिराए बिना आशीष नहीं मिलती। आप किसी को यह कह दीजिए कि प्रभु की आराधना करो तुम्हें आशीष मिलेगी, झूठ। जब तक आपका पाप क्षमा नहीं होगा, ना चंगाई मिलेगी ना आशीष मिलेगी। लेके दिखा दो। परमेश्वर के वचन के विरोध में बहुत कुछ बोला जा सकता है, लेकिन साबित नहीं किया जा सकता। और जो चीज हम साबित नहीं कर सकते वो बोले क्यों? दीनता और नम्रता का मतलब क्या है? अपने आप को गलत मान लो, गलती मान लेना, और कलीसिया में आके ये कह देना कि प्रभु हम गलत हैं, हमारे विचार गलत हैं, और हमारी थॉट लाइफ बिल्कुल गलत लाइफ है। हम किसी से भी प्रेरित हो जाते हैं, वल्नरेबल। आप बहुत जल्दी किसी से प्रेरित होती है, वल्नरेबल है। आप बहुत जल्दी किसी से भी प्रभावित हो जाते हैं, कोई भी आपको प्रभावित कर सकता है। ये आपके स्वभाव की प्रॉब्लम है। और ऐसे लोग क्रोधी स्वभाव के होते हैं, ज्यादातर बहुत जल्दी प्रभावित होते हैं, उनको किसी भी बात पे टैक्ट से एकदम स्पार्क होता है। देखिए, परमेश्वर के वचन को जब आप पढ़ें और या सुने, सब नहीं पढ़ पाते, सबको पढ़ने की कला नहीं दी गई, और सबको सुनने के लिए तो सबको दिया गया ना। सुनने की कला क्या है? सुनने के लिए बहुत ध्यान लगाओ, और सुनने के बाद उसको पढ़ के देखो कि जो बोला गया एज इट इज बोला गया है, या इसमें कुछ गड़बड़ी बोल लेगी। बोलने वाले ने कोई गड़बड़ी तो नहीं की है, क्योंकि बोलने वाले गड़बड़ी करते हैं, होती है, इंसान से गलतियां होती हैं। इन द न्यू टेस्टमेंट, अब नए नियम में आइए। नए नियम में रिपेंटेंस का मतलब क्या है? हमने पुराने नियम में देखा रिपेंटेंस का मतलब। नए नियम में व्हाट इज द रिपेंटेंस इन द न्यू टेस्टमेंट? रिपेंटेंस मींस बिलीव इन द गॉस्पेल, यानी ये सुसमाचार पर, सुसमाचार को ग्रहण करो, मान लो, और एंड रिसीव फॉरगिवनेस। इसीलिए पौलुस ने कहा बिलीव एंड रिसीव। उद्धार कैसे मिलेगा? बिलीव एंड रिसीव। अन्य जाति को उद्धार कैसे मिलेगा? बिलीव एंड रिसीव। क्या बिलीव करना है? सुसमाचार पर बिलीव करना है। यीशु मसीह हमारे पापों के लिए मारा गया, गाड़ा गया, तीसरे दिन जी उठा, ये बिलीव करना है। और रिसीव क्या करना है? अपने पापों की क्षमा। और जैसे ही आप बिलीव करते हैं,
वास्तव में, वैसे ही आप वास्तव में पापों की क्षमा प्राप्त कर लेते हैं। और जैसे ही आप पापों की क्षमा प्राप्त कर लेते हैं, फॉरगिवनेस ऑफ सिंस, एंड देन इसके बाद कहानी बिगड़ जाती है। इसके बाद कहानी कैसे बिगड़ती है? इसके बाद ये बिगड़ती है, देन वी मस्ट स्टार्ट फॉरगिव हु सिंस अगेंस्ट अस। अब हमको क्या करना? हमें पापों की माफी मिल गई। अब हमको क्या करना है? अपने अपराधियों को क्षमा करना शुरू करें, क्योंकि प्रभु ने हमारे क्षमा कर दिए। अब हमारी बारी है कि हम उद्धार का जीवन शुरू करें कलीसिया में होकर, मसीह की देह में होकर। तो सबसे पहले कलीसिया से शुरू करें। कलीसिया में सब लोगों को माफ करें। जिन जिन से आपको कोई बात का बुरा लगा, जिनका किसी का व्यवहार बुरा लगा, किसी की कोई बात बुरी लगी, किसी का कुछ लगा, सबको माफ करें। और जब आपस में माफी होने लगेगी, जिस दिन ऐसा यहां पर हुआ उस दिन देखिएगा आप, उद्धार की पावर आपको पता चलेगी कि उद्धार कहते किसको है। वो आनंद मिलेगा आपको जो और किसी बात में मिलता ही नहीं। मत्ती रचित सुसमाचार 18 अध्याय 21 से 35, यहीं पर लोग विश्वासी, मसीही विश्वासी लोग, कलीसिया के लोग यहीं पे फेल हो गए। उन्होंने यीशु मसीह पर यानी सुसमाचार पर विश्वास किया, उनको पापों की क्षमा मिली, लेकिन उन्होंने दूसरों के क्षमा नहीं किए, जमानत जब्त हो गई। जी, तब पतरस ने, नहीं, ये मत्ती रचित सुसमाचार 18 21 से 35, हाँ ठीक पढ़ रही। तब पतरस ने पास आकर उससे कहा, यानी यीशु मसीह से कहा, हे प्रभु, यदि मेरा भाई अपराध करता है तो मैं कितनी बार उसे क्षमा करूं? अरे बड़ा मुद्दे का सवाल है। क्या 7 बार? उसने अपनी तरफ से बड़ा मैक्सिमम बोला था, 7 बार से प्रभु खुश हो जाएगा, 7 बार करेगा। अरे वाह जी। यीशु ने उससे कहा, मैं तुझसे ये नहीं कहता कि 7 बार, वरन 7 बार के, लो यीशु मसीह ने और 7 बार तो ठीक था प्रभु, 7 के 70 गुने का मतलब 7 सत्ते और 0 लगाइए, 490 यीशु मसीह के दोबारा आने तक माफ करना। कब तक? यहीं पे फेल है। सारे मसीही विश्वासी कलीसिया के यही फेल है, माफी कोई नहीं करता है। 7 बार तो सब कर देते हैं, 8वीं बार में तो उठा के पटकने को तैयार है। एक गाल पे चाटा मारे, दूसरा फेर दे, दूसरा तो फेर देते हैं, दूसरा मार दिया तो उठा के पटक दिया कि तीसरा मत मार देना, पटक दूंगा। ये वाली माफी नहीं है, रिपेंटेंस पहले है। आपको माफी पहले मिल रही है। आपको कितनी मिली? आपके पाप का बैलेंस 0 किया उसने, और आप दूसरे को कैसे कर रहे हैं? खाते में गड़बड़ी है। आगे पढ़िए। इसलिए अब बहुत ध्यान से सुनिएगा। इसलिए अब यीशु मसीह उसको एक दृष्टांत बता रहा, स्वर्ग का राज्य उस राजा के समान है जिसने अपने दासों से लेखा लेना चाहा, हिसाब लेना चाहा। जब वो लेखा लेने लगा तो एक जन उसके सामने लाया गया, जो 10,000 तोड़े का कर्जदार था, जबकि चुकाने को उसके पास कुछ नहीं था। तो उसके स्वामी ने कहा, ये और इसकी पत्नी और बाल बच्चे और जो कुछ इसका है सब बेचा जाए और कर चुका दिया जाए, जैसे बैंक वाले करते हैं। इस पर उस दास ने गिरकर उसे प्रणाम किया और कहा, हे स्वामी, धीरज धर, मैं सब कुछ भर दूं। ये तो कभी कोई कर्जदार कहता नहीं कि मैं नहीं भरूंगा, हमेशा एक ही बात कहता है, भैया समय दे दो, भर देंगे जी। तब उस दास के स्वामी ने उस पर तरस खाकर उसे छोड़ दिया और उसका कर्जा भी माफ कर दिया। परंतु यही है उद्धार की कहानी आज कलीसिया में, हम लोगों के जीवन में बिल्कुल एकदम एज इट इज है। दृष्टांत को समझिएगा। परंतु जब वो दास वहां से माफी पाकर निकला तो उसके संगी दासों में से एक उसको मिल गया जो उसके जो 10,000 इसकी माफी हुई अभी,
और 100 जिसके थे उसको पकड़ लिया जी, उसने उसे पकड़कर, वो यही तो होता है ना, हमें माफी मिल गई, दूसरे का गला घोट में जी, और कहा मेरा दे दे वरना मार डालूंगा जी, भर दे। इस पर उसका संगी दास गिरकर उससे विनती करने लगा, धीरज धर। धीरज ही तो कोई धरने को तैयार नहीं आज के युग में। 2 मिनट नूडल वाला समय है, जेट स्पीड है, धीरज कौन धरेगा जी। उसने ना माना, वो इतनी विनती करता रहा, धीरज धर मैं भर दूंगा, ना माना, परंतु जाकर उसको बंद करवा दिया जी, और जब तक कर्ज ना भर दे तब तक वहीं रहे, उसको बंद करवा दिया। उसके संगी दास ये जो हुआ था देखकर बहुत उदास हुए और जाकर अपने, यानी जिसने उसका माफ किया था राजा को जाके पूरा हाल बताया। तब उसके स्वामी ने उसको बुलाकर उससे कहा, हे दुष्ट दास, तूने जो मुझसे विनती की तो मैंने तेरा वो पूरा कर्जा क्षमा कर दिया। इसलिए जैसे मैंने तुझ पर दया की वैसे ही क्या तुझे भी अपने संगी दास पर दया नहीं करनी चाहिए थी। और उसके स्वामी ने क्रोध में आकर उसको दंड देने वालों के हाथों में सौंप दिया कि जब तक वो सब कर्ज ना भर दे तब तक इनके हाथ में रहे। इस प्रकार यदि तुम में से हर एक जन अपने भाई को मन से, भाई का मतलब यहां पे समझिएगा कलीसिया के दूसरे विश्वासी लोग, एक कलीसिया में जितने भी लोग हैं सब आपस में मसीह में भाई भाई और बहन बहन है, भाई बहन है सब। ये भाई वर्ड बहन वर्ड आता है, इसका मतलब कलीसिया के संगी विश्वासी। इसलिए यहां पर यह बोला गया कि जब तक, फिर से पढ़िए, यदि तुम में, अगर तुम में से हर एक अपने भाई को मन से क्षमा ना करेगा तो मेरा पिता जो स्वर्ग में है तुमसे भी, परमेश्वर वो ही करेगा जो आप जैसा करोगे, जो बोगे आपको आपके किए का ही प्रतिफल देगा। तो बताइए कहां कोई प्रार्थना टिकती है, कहां आराधना टिकती है, कहां कोई सिस्टम काम करता है? वास्तव में कोई सिस्टम नहीं है। प्रभु यीशु मसीह ने सारे सिस्टम खत्म कर दिए, एक बलिदान से उसने सब कुछ खत्म कर दिया। केवल सिंपल रास्ता है, जो चलेगा वही पाएगा। यही दुनिया के लिए बहुत कठिन हो गया। अरे यार ये तो सब मटिया मेट हो गया। दिस इज द फ्रूट ऑफ रिपेंटेंस। इसी को कहते हैं मन फिराव का फल लाओ। पहले तुमको माफी मिल गई, उद्धार मिल गया, अब तुम जाकर दूसरों को माफ करके जहां तुम खड़े होगे, जब माफ करने लगोगे वहीं पर लोग, वहीं कलीसिया बन जाएगी। मेरे साथ एक पद पढ़ लीजिए, मत्ती रचित सुसमाचार 3 अध्याय का 7 और 8 पद। जब उसने, तो ये यूहन्ना बपतिस्मा देने वाला है, यूहन्ना बपतिस्मा देने वाले ने, जब उसने यानी यूहन्ना बपतिस्मा देने वाले ने बहुत से शास्त्रियों और फरीसियों को और सदूकियों को बपतिस्मे के लिए अपने पास आते देखा तो उनसे कहा, अरे बाप रे बाप क्या हार्ड लैंग्वेज इस्तेमाल की। ये रिलीजियस लीडर्स थे, लेकिन ये स्पिरिचुअल लीडर नहीं थे। आज भी रिलीजियस लीडर बहुत हैं, स्पिरिचुअल आपको कोई मिलेगा नहीं। ये लोगों को तरीके बताते थे, दुआ कैसे करनी है और कैसे, कौन सी आज्ञा का क्या मतलब है, ये सब वचन के बारे में ये व्यवस्था सिखाते थे, ये सब करते थे। ये रिलीजियस लीडर थे। इनको जब आप बपतिस्मे के लिए आते देखा तो इनसे कहा, हे सांप के बच्चों, तुम्हें किसने जता दिया कि आने वाले क्रोध से भागो, इसलिए मन फिराव के योग्य फल लाओ। मन फिराव के योग्य फल मतलब
कि तुम्हें माफी मिली है, तुम परमेश्वर को जान गए हो, इस बात को अपने जीवन से माफी देकर दिखाओ। ऐसे कोई माफी नहीं करता, जब तक आपके माफ नहीं होंगे आप कभी माफ नहीं कर पाएंगे। तो सबसे पहले हमको माफी मिलती है परमेश्वर से। क्रूस का निशान कैसे है? राइट रिलेशनशिप विद गॉड एंड राइट रिलेशनशिप विद अदर पीपल। ये बन गया क्रॉस। और ये क्रॉस बिना मसीह की देह में आए और पार्टिसिपेट किए आपके जीवन में पूरा नहीं होगा। आप चाहे कोई युक्ति लगा लो। लास्ट में एक जगह हम आपको और दिखाते हैं, अय्यूब के जीवन में। चलिए लास्ट निकालिए, अय्यूब की पुस्तक। अय्यूब की पुस्तक, परमेश्वर ने ऐसा ऐसा यहां पे वो रखा है, वाटर मार्क रखा है कि कोई मिटा नहीं पाएगा परमेश्वर की सच्चाई को। 42 अध्याय, लास्ट चैप्टर है, आखिरी चैप्टर। पहले पद से पढ़िए। तब अय्यूब ने यहोवा को उत्तर दिया, मैं जानता हूं। अब अय्यूब क्या कह रहा? पहले अय्यूब अज्ञानता की बातें बोल रहा था ना, परमेश्वर के विषय में अज्ञानता की बातें बोल रहा था, धर्म की बातें कर रहा था। परमेश्वर ने डांट लगाई और फिर परमेश्वर ने उससे ऐसे ऐसे सवाल किए, ऐसे ऐसे सवाल किया। 38 अध्याय से पढ़िएगा और यहां तक पढ़ के आइए घर में होमवर्क। 42 अध्याय में उसने कहा, तब अय्यूब ने कहा, यहोवा को उत्तर दिया, मैं जानता हूं कि तू सब कुछ कर सकता। अब उसको मालूम चल गया परमेश्वर सब कुछ कर सकता है और तेरी युक्तियों में से कोई नहीं रुक सकती। यानी तूने जो प्लानिंग की है उसको कोई रोक नहीं सकता। तूने पूछा तू कौन है जो ज्ञान रहित होकर, यानी परमेश्वर की योजना पर, उसकी प्लानिंग पर पर्दा डालता है। परंतु मैंने तो, देखिए अय्यूब कितना सच्चा व्यक्ति था। परमेश्वर से कहने लगा, मैंने तो जो नहीं समझता था वही कहा। अर्थात जो बातें मेरे लिए अधिक कठिन और मेरी समझ से बाहर थी, जिनको मैं जानता भी ना था, तूने कहा, मैं निवेदन करता हूं, सुन, मैं कुछ कहूंगा। मैं तुझसे प्रश्न करता हूं, तू मुझे बता। मैंने, अब अय्यूब कह रहा, मैंने कानों से तो तेरा समाचार सुना था, परंतु अब मेरी आंखें तुझे देखती। जब आप परमेश्वर के सामने आकर माफी, यानी आप अब अंगीकार करने लगते हैं, अपने आप को गलत मान लेते हैं, तो इसका मतलब परमेश्वर के दर्शन आपको मिल गए। अब मेरी आंखें तुझे देखती हैं। इसलिए देखिए ये वाली फीलिंग आती है मन फिराव के समय, मुझे अपने ऊपर घृणा आती है और मैं धूल और राख हूं। मैं धूल और राख में पश्चाताप करता हूं। ये प्रैक्टिकल होता है पश्चाताप जी। अब ऐसा हुआ कि जब यहोवा ये बातें अय्यूब से कह चुका, तब उसने तेमानी एलीपज से कहा, मेरा क्रोध तेरे और तेरे दोनों मित्रों पर भड़का है। क्योंकि अब ये परमेश्वर उनकी क्लास लगा रहा है जो इसको काउंसलिंग कर रहे थे। क्योंकि जैसी ठीक बात मेरे दास अय्यूब ने मेरे विषय कही है, वैसी तुम लोगों ने नहीं कही। या कब कही है? ये अभी अभी तो बोला उसने। इसलिए अब तुम 7 बैल और 7 मेढ़े छांट कर मेरे दास अय्यूब के पास जाकर अपने निमित्त होम बलि चढ़ाओ। तब मेरा दास अय्यूब तुम्हारे लिए प्रार्थना करेगा, क्योंकि उसी की प्रार्थना मैं ग्रहण करूंगा। परमेश्वर सबकी प्रार्थना ग्रहण नहीं करता, और नहीं तो मैं तुमसे तुम्हारी मूर्खता के योग्य बर्ताव करूंगा, क्योंकि तुम लोगों ने मेरे विषय, मेरे दास अय्यूब की किसी ठीक बात नहीं कही। आज अय्यूब की जगह यीशु मसीह को ले आइए। आज लोग यीशु मसीह के विषय में कैसी गलत गलत शिक्षाएं दे रहे हैं, किसी को माफी नहीं मिलेगी जी। ये सुन, तेमानी एलीपज
शूही बिल्दद और नामाती सोपर ने जाकर यहोवा की आज्ञा के अनुसार किया और यहोवा ने अय्यूब की प्रार्थना ग्रहण की। और फिर क्या हुआ, आगे पढ़ दीजिए। जब अय्यूब ने अपने मित्रों के लिए प्रार्थना की, पहले परमेश्वर से इसको माफी मिली अय्यूब को, तब अय्यूब ने उन्हें माफ किया जी। तब यहोवा ने अय्यूब का सारा दुख दूर किया और जितना अय्यूब के पास पहले था उसका 2 गुना, यही डबल पोर्शन ऑफ ब्लेसिंग नए नियम में की है यीशु मसीह के द्वारा। आपका कितना चला जाएगा जीवन पे कष्ट उठाने में, मसीही जीवन में, उसका डबल आपको मिल जाएगा। इस कहानी को, ये अय्यूब जो है वो यीशु मसीह का रिप्रेजेंटेशन है, फोरशैडो। अय्यूब ने पहले पश्चाताप किया और फिर परमेश्वर ने इसको माफी मिली और तब इसके द्वारा परमेश्वर ने लोगों को माफ किया। परमेश्वर ने हमारे जन्म लेने से पहले अपने पुत्र के बलिदान के द्वारा माफी का रास्ता बना के रखा है, सुसमाचार भेजा है। सुसमाचार को ग्रहण करना है विश्वास से और पापों की क्षमा प्राप्त करके हमें यानी अपने जीवन में इस मसीही जीवन की शुरुआत करनी है कलीसिया से, मसीह की देह में पार्टिसिपेशन है इसमें। और ये देह प्राण आत्मा के साथ, आपका फिजिकल बॉडी के साथ, प्रेजेंस के साथ है। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू लॉर्ड। परमपिता परमेश्वर, आज मैं आपसे प्रार्थना करता हूं कि जितने लोग आज वचन को सुने, केवल सुनने वाले ना हो बल्कि उनकी मन की आंखों में ज्योति आ जाए, ये सुसमाचार का प्रकाश उनके हृदय में चमके, ताकि प्रभु किसी न किसी तरीके से लोगों के जीवन में उद्धार हो और उद्धार का जीवन हो और मसीह की महिमा सब विश्वास करने वालों के जीवन से प्रकट हो, ताकि आपका नाम महिमा पाए। धन्यवाद के साथ इस प्रार्थना को आपके प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। प्रेज द लॉर्ड।